आप अगर 10वीं पास या 12वीं पास कर लिया है और इंडिया पोस्ट ऑफिस में काम करना है, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर के पद पर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के पद पर या जो डाक सेवक होता है उनके पद पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो GDS शेड्यूल 2 उसके तहत लगभग 30,041 पोस्ट निकाला गया है। इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, सीधे भर्ती होगी, यानी मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे और किस जिला में कितना पोस्ट निकली है, ये सारी जानकारी फुल डिटेल के साथ मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करा जाए। आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट 2023 शेड्यूल रिलीज फॉर 30,041 पोस्ट निकाला गया है और ये 3 तारीख को रिलीज हुआ, यानी 3 तारीख का इसका डेट अनाउंसमेंट हुआ है और इसका लास्ट डेट है 23 तारीख 8वां महीना 2023। ये जो वैकेंसी निकली है ये 3 तारीख को वैकेंसी निकली है और इसका लास्ट डेट है 23 तारीख 8वां महीना 2023, ठीक है। अब हम इसको चेक नोटिफिकेशन इसका हम पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए मैं नोटिफिकेशन को ऐसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। इसको मैं फुल डिटेल के साथ मैं आपको बता दूँ। ये GDS का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2023, ठीक है। यहाँ पे लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट इज ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM। एक निकला है क्या, ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक है डाक सेवक ग्रामीण डाक सेवक जिसको बोलते हैं। उसका तीसरा नंबर में है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बोला जाता है ABPM और है डाक सेवक, ठीक है। ये 3 कैटेगरी का पोस्ट निकला है। अब मैं आपको भी आगे बताऊंगा डिटेल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका रजिस्ट्रेशन करने का डेट है 3 तारीख 8वां महीना 2023 से लेकर 23 तारीख 8वां महीना 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती होती है तो उसके लिए भी टाइम दिया गया है। एडिटिंग करेक्शन के लिए भी आपको 24 तारीख से 26 तारीख 2 दिन का टाइम दिया है। क्या फॉर्म भरने में, फॉर्म फिलअप करने में अगर किसी तरह की कहीं पे भी कुछ गलती हुई है तो आप ये 2 दिन में कर सकते हैं, 24 तारीख से 26 तारीख तक, ठीक है। 3 दिन हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। ये 3 दिनों में करेक्शन कर सकते हैं जो भी गलती हुई है। कितने कैटेगरी का पोस्ट, यहाँ पे 3 कैटेगरी का पोस्ट है। एक है BPM, एक है ABPM डाक सेवक। ये 3 कैटेगरी का पोस्ट है। तो ये भी बता दूं, ये BPM जो इस BPM में आपको 12,000 से 29,380 रुपए तक का आपको सैलरी मिलेगी, ठीक। मिनिमम 12,000 है, ज्यादा से ज्यादा आपका 29,380 रुपए आपको जो मंथली जिसको बोला जाता है वो मिलेगा। और ABPM और डाक सेवक में आपको 10,000 यानी मिनिमम कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा 24,470 रुपए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी यहाँ पे लिखा है किस जो तीनों पोस्ट है यानी किस पोस्ट में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। पहले मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एज लिमिट है मिनिमम यानी कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से आप कम है तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 40 साल होना चाहिए और इससे ज्यादा का है तो नहीं कर सकते हैं। और कौन लोग कर सकते हैं उसके लिए भी छूट है, थोड़ा आपको मैं बताता हूँ आगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसको मैं इस नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ किसके लिए कितनी छूट है, यहाँ कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो अगर आप SC या ST से हैं तो आपके लिए 5 साल की छूट है। और OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास से हैं आप तो आपको 3 साल की छूट है। ABS के लिए नो रिलेक्शन है यानी उसके लिए कोई छूट नहीं है। और PWD के लिए 10 साल की छूट है। PWD प्लस OBC के लिए 13 साल की छूट है। PWD प्लस ST SC, PWD प्लस SC ST उनके लिए 15 साल की छूट है। अब आ जाते हैं
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें मिनिमम यानी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उसमें भी कंपलसरी किया है 2 चीज को, एक है मैथमेटिक्स, एक है इंग्लिश। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10 स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट में दिया गया है हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी, जिसको मैं बोला था खास कर दिया गया है कंपलसरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी ये जो 2 सब्जेक्ट है आपके मैट्रिक में होना चाहिए, यानी 10वीं क्लास में आपका ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें पास होना चाहिए। ठीक है, और आप किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड या बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड से हैं, यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, किसी भी बोर्ड से आपका अप्रूवल कैटेगरी ऑफ द GDS। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन यानी आपको क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए, इन तीनों चीजों की जिनको जानकारी वही भरे तो ज्यादा अच्छा आपका सिलेक्शन होने के लिए। यहाँ पे है पहले नंबर पे कंप्यूटर के नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा साइकिलिंग होनी चाहिए और तीसरा लिवलीहुड की आपको जानकारी होनी चाहिए, कैसे काम किया जाता है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाए। आप इसको कैसे अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं इससे पहले बताया था इस वेबसाइट से अप्लाई किया जाता है, तो अभी मैं उसको वहाँ पे भी लेके चलूँगा कैसे अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे दिया है जैसे किसको किस हिसाब से मार्क्स मिलेगा वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड के हिसाब से और ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो ग्रेड को कई कैटेगरी में दिया, ग्रेड 1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D तक दिया गया। उसके बाद ग्रेड पॉइंट किस हिसाब से मिलेगा, A1 को 10 पॉइंट मिलेगा, A2 को 9 पॉइंट मिलेगा, B1 को 8 पॉइंट मिलेगा, इस हिसाब से दिया गया। उसके बाद अब अगर A1 में आया 10 ग्रेड, उनका ग्रेड पॉइंट 10 हुआ तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 मिलेगा। ये 9.5 सबका मिलेगा, ये कम मिलेगा, जो ग्रेड पॉइंट है ये कम मिलेगा, उसी हिसाब से फिर ग्रेड मिलेगा। तो कैसे फॉर्म को फिलअप करना है मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। इसको मैं यहाँ आ जाता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया। अब आपको अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज जानकारी कर लेना है, सर्कल वाइज चेक कर लेना है कि आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वहाँ के लिए वैकेंसी निकली है। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ सर्कल वाइज देखने के लिए। तो मैं बिहार से हूँ, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारी है, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये वैकेंसी निकली है सर्कल वाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें ये भी दिया है जो लोकल लैंग्वेज है, यानी असम में लोकल लैंग्वेज क्या है और आंध्र प्रदेश में लोकल लैंग्वेज क्या है। तो आंध्र प्रदेश में हो गया तेलुगु, बिहार में हो गया हिंदी, बिहार में दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये जगह हिंदी है, ये जगह हिंदी है। मैं बिहार से हूँ तो मैं आपको बिहार के बारे में बता दूं कि बिहार में तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है और UR के लिए 1032 पोस्ट निकली है और OBC के लिए 646 पोस्ट, SC के लिए 313 पोस्ट और ST के लिए 67 पोस्ट, EWS के लिए 194 पोस्ट और PWD-A के लिए 18 पोस्ट, PWD-B के लिए 13 पोस्ट, PWD-C के लिए 14 पोस्ट और PWD-DE के लिए 3 पोस्ट। टोटल 2023 पोस्ट बिहार में निकली है। तो ये तो हो गया। अब मैं इसको ऑनलाइन कैसे चेक करें, अब जैसे वहाँ पे तो दिया नहीं है बिहार में है, लेकिन बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे जो है, यानी आप किसी भी स्टेट से हैं तो वहाँ का भी चेक कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में क्लिक करेंगे, असम से हैं तो असम में क्लिक करेंगे, बिहार का चेक करना चाहे तो बिहार में क्लिक करेंगे, छत्तीसगढ़ का देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में। मैं तो बिहार का देखना चाहता हूँ तो मैं बिहार में क्लिक कर लेता हूँ। बिहार में क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कहाँ कौन सी पोस्ट निकली है आप यहाँ से, और ये नाम देख करके आप यहाँ पे सेलेक्ट डिवीजन
यानी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और देखने के लिए जो आप देखना चाहते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में निकला है। तो मैं पटना का नहीं देखूंगा, मुजफ्फरपुर का भी नहीं देखूंगा, मैं पूर्णिया के आसपास का हूँ तो मैं पूर्णिया का चेक करता हूँ। आप कहीं का भी देख सकते हैं, पटना साहिब, पटना, मुजफ्फरपुर, नागपुर, गया, ये कहीं का भी आप देख सकते हैं। मैं पूर्णिया का देख लेता हूँ। तो यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद व्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। तो मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक किया, अभी खुल रहा है, ये खुल गया। ये डिस्ट्रिक्ट हो गया और जो ये सर्कल वाइज हो गया, यानी किस सर्कल में यानी किस पोस्ट ऑफिस में ये पोस्ट वैकेंसी निकली है वो चीज़ें हैं। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस का नाम है हमारी कुकरोन, ये हो गया ऑफिस का नाम। ये हो गया पोस्ट कम्युनिटी एमआई, यानी यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है। ये दो चीज़ है, जीडीएस और ईपीएम का पोस्ट खाली है। इसमें सिर्फ कौन अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जीडीएस का पोस्ट है और एबीपीएम का पोस्ट है और इसमें ओबीसी, ओनली ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, औराही गोविंदपुर, इसमें सिर्फ ओबीसी के जो ओबीसी कैटेगरी के हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है। जीडीएस और एबीपीएम का वैकेंसी है, इसमें यूआर यानी कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो। ये जो यूआर है ये जनरल, अगर जो जनरल कैटेगरी से हैं तो ये उनके लिए बहुत ही खास है। ये जो यूआर है इस पोस्ट में जो जनरल कैटेगरी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस एबीपीएम का पोस्ट है और इसमें ओबीसी, जिसमें ओबीसी है तो सिर्फ ओबीसी ही अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें यूआर है तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें एससी है तो उसमें सिर्फ एससी ही अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब मैं फॉर्म कैसे भरना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, और आप फॉर्म को भरने से पहले एक बार अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को देख करके पढ़ लें, समझ लें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आए। अगर ना भी समझ में आए, फिर भी ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर मांगा है, ईमेल आईडी मांगा है, उसके बाद एप्लीकेशन का नाम मांगा है जो आपके मार्कशीट में है, उसके बाद आपका फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, मेल फीमेल क्या है, ट्रांसजेंडर, उसके बाद कम्युनिटी यानी किस कैटेगरी से आते हैं, यूआर से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी, किस कैटेगरी से आप किस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आप बिहार से हैं, कहाँ से हैं, यानी आप जहाँ का हैं वहाँ का वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार का ही कर लेता हूँ। मुझे तो करना नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करने के लिए, तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा। आप किसी भी कंप्यूटर साइबर कैफे में जाएंगे तो वो लोग कर देंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। आप वहाँ जा कर के ऑनलाइन करें। ईयर पास सेकेंडरी स्कूल पासिंग, या क्या है, ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी आप किस ईयर में यानी कौन से साल में आप पास किए हैं। जैसे 10वीं या 11वीं के बेस पे आप अगर 10वीं लगाएंगे मार्कशीट तो वो कब पास किए हैं, 10वीं कब पास किए हैं। अगर 12वीं की मार्कशीट लगाएंगे तो आप 12वीं कब पास किए हैं, या फिर बीए का मार्कशीट लगाएंगे तो बीए कब पास किए हैं, उस ईयर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है, ये कैप्चर है, इसको डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। इसके फिर ये सबमिट करने के बाद फिर इससे आगे का प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। मैं इसको पीछे आ जाता हूँ। और अगर आप इससे पहले पोस्ट ऑफिस का ऑनलाइन कर चुके थे तो फिर उनके लिए भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे नीचे है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इससे पहले जो भर चुके थे, जो नया पहली मरतबा भरेंगे उसके लिए नहीं, जो इससे पहले कभी भी भर चुके थे उनके लिए ये ऑप्शन है। तो जो मोबाइल नंबर आप उस वक्त दिए तो वो मोबाइल नंबर चाहिए, नहीं तो फिर ईमेल आईडी, दोनों में से एक तो चाहिए, तभी जाकर के आप भर दोबारा कर सकते। ये दोनों में से आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं
तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको समझ में ना आए तो फिर वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आए। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको उसकी रिप्लाई की जाएगी।